दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। सुपर 8 में जगह बनाने की जंग बेहद दिलचस्प हो गई है। हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल का गणित पूरी तरह बदल रहा है। आज यूएसए और नीदरलैंड के बीच खेला गया मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि सुपर 8 की टिकट के लिए सीधी टक्कर थी। एक तरफ यूएसए की टीम अपने पिछले मैच में पाकिस्तान से हार कर आई थी और आज नीदरलैंड को हराकर सुपर 8 में अपनी जगह मजबूत करना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर नीदरलैंड की टीम नामीबिया को हराने के बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरी थी। उनका मकसद भी साफ था, जीत हासिल कर सुपर 8 की रेस में खुद को आगे रखना। यही वजह रही कि दोनों टीमों के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिला। जैसे ही यह हाई वोल्टेज मैच खत्म हुआ, T20 वर्ल्ड कप 2026 की पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। सुपर 8 की दौड़ और भी तेज हो गई है। कुछ टीमों के लिए यह नतीजा किसी खुशखबरी से कम नहीं रहा, तो कुछ के लिए झटका साबित हुआ। इस मुकाबले के बाद भारत समेत 5 टीमों को पॉइंट्स टेबल में बड़ी राहत मिली है। वहीं ऑस्ट्रेलिया सहित 4 टीमें सुपर 8 की रेस से बाहर हो चुकी हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान समेत 4 टीमों की राह अब काफी मुश्किल हो गई है। अब स्थिति यह है कि 8 टीमें पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। ऐसे में बाकी टीमों के लिए हर मैच बेहद अहम हो गया है। कौन सी टीम को सुपर 8 में पहुंचने के लिए कितने मैच जीतने होंगे, यह जानना बेहद जरूरी हो गया है। आज हम आपको T20 वर्ल्ड कप 2026 की ताजा पॉइंट्स टेबल की पूरी जानकारी देंगे। साथ ही उन 8 टीमों के नाम भी बताएंगे जो लगभग सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं। इसके अलावा उन 4 टीमों की भी चर्चा करेंगे जिनके बीच सुपर 8 में पहुंचने के लिए कड़ी टक्कर जारी है। साथ ही इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि भारतीय टीम सुपर 8 का मुकाबला कब, कहां और किस टीम के खिलाफ खेलेगी। अगर भारत सुपर 8 जीतता है तो सेमीफाइनल कब और किसके साथ होगा, और अगर सेमीफाइनल में हार होती है तो क्या फाइनल में पहुंचने की कोई संभावना बचती है या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब आपको विस्तार से मिलेंगे। अब आप हमें जरूर बताइए, आपके हिसाब से इस बार T20 वर्ल्ड कप 2026 का चैंपियन कौन बनेगा। अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। अगर आपको ऐसी ही क्रिकेट अपडेट पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि यूएसए और नीदरलैंड के बीच हुए मुकाबले के बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 की पॉइंट्स टेबल में क्या बदलाव हुआ है। साथ ही यह भी समझेंगे कि कौन सी 8 टीमें सुपर 8 में जगह बनाने के करीब हैं और बाकी टीमों के पास कितने प्रतिशत मौके बचे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप डी की स्थिति की। ग्रुप डी में सबसे नीचे यानी 5वें स्थान पर कनाडा की टीम है। कनाडा इस समय सुपर 8 की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है। उसने अब तक 2 मैच खेले हैं और दोनों में हार का सामना किया है। भले ही उसके 2 मुकाबले अभी बाकी हैं, लेकिन अगर वह दोनों जीत भी लेती है तब भी नेट रन रेट और बाकी समीकरणों के कारण उसका सुपर 8 में पहुंचना लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है। अब बात करते हैं चौथे स्थान की, जहां अफगानिस्तान की टीम मौजूद है। अफगानिस्तान ने भी अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में उसे हार मिली है। इसी वजह से उसकी राह काफी कठिन हो गई है। हालांकि गणित के हिसाब से अब भी उसके पास मौका है, लेकिन इसके लिए उसे अपने बचे हुए दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे। साथ ही उसे दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा, यानी सिर्फ अपनी जीत काफी नहीं होगी। तीसरे स्थान पर यूएई की टीम है। यूएई ने 2 मुकाबले खेले हैं, जिनमें एक में जीत और एक में हार मिली है। उसकी स्थिति अफगानिस्तान से थोड़ी बेहतर जरूर है, लेकिन सुपर 8 में पहुंचने के लिए उसे भी अपने बाकी दोनों मैच जीतने होंगे। अगर एक भी मैच हारा तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अब बात करते हैं दूसरे स्थान की, जहां साउथ अफ्रीका की टीम मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। साउथ अफ्रीका ने अब तक अपने दोनों मैच जीते हैं और शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में वह सुपर 8 के काफी करीब पहुंच चुकी है। अब उसे अपने बाकी बचे 2 मुकाबलों में से सिर्फ एक जीत दर्ज करनी है और उसकी जगह लगभग पक्की हो जाएगी। इस तरह ग्रुप डी में मुकाबला रोमांचक बना हुआ है, जहां कुछ टीमें लगभग बाहर हो चुकी हैं तो कुछ को हर हाल में जीत की जरूरत है। आने वाले मैचों के बाद तस्वीर और भी साफ हो जाएगी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रुप डी के पहले स्थान की। ग्रुप डी में टॉप पर न्यूजीलैंड की टीम बनी हुई है। न्यूजीलैंड ने अब तक अपने दोनों मुकाबले जीते हैं और शानदार प्रदर्शन किया है। इसी वजह से वह सुपर 8 के बेहद करीब पहुंच चुकी है। अब न्यूजीलैंड को अपने बचे हुए 2 मैचों में से सिर्फ एक मुकाबला और जीतना है और उसकी जगह पूरी तरह पक्की हो जाएगी। अब रुक करते हैं ग्रुप सी की तरफ, जहां मुकाबला काफी दिलचस्प बना हुआ है। ग्रुप सी में सबसे नीचे यानी 5वें स्थान पर नेपाल की टीम है।
है। नेपाल ने अब तक 2 मैच खेले हैं और दोनों में हार का सामना किया है। लगातार 2 हार के बाद उसकी सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं। अगर वह बाकी मैच जीत भी ले तब भी उसके लिए समीकरण बेहद कठिन नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं चौथे स्थान की, जहां इंग्लैंड की टीम मौजूद है। इंग्लैंड ने 2 मुकाबले खेले हैं, जिनमें एक में जीत और एक में हार मिली है। ऐसे में उसकी स्थिति संतुलित जरूर है, लेकिन खतरे से बाहर नहीं है। अगर इंग्लैंड को सुपर 8 में पहुंचना है तो उसे अपने बाकी दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। एक भी हार उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। तीसरे स्थान पर इटली की टीम है। इटली ने भी 2 मैच खेले हैं, जिसमें एक जीत और एक हार दर्ज की है। उसकी स्थिति भी इंग्लैंड जैसी ही है। अगर इटली सुपर 8 में जगह बनाना चाहती है तो उसे अपने बचे हुए दोनों मुकाबलों में जीत हासिल करनी होगी। साथ ही उसे बेहतर नेट रन रेट भी बनाए रखना होगा। अब बात करते हैं ग्रुप सी के दूसरे स्थान की, जहां स्कॉटलैंड की टीम है। स्कॉटलैंड ने भी 2 मुकाबले खेले हैं और एक में जीत एक में हार पाई है। ऐसे में उसके लिए भी समीकरण साफ है। सुपर 8 में पहुंचने के लिए उसे अपने बचे हुए दोनों मैच जीतने ही होंगे, तभी वह मजबूत दावेदारी पेश कर पाएगी। और अब ग्रुप सी के पहले स्थान की बात करें तो वहां इंडीज की टीम मजबूती से काबिज है। इंडीज ने अपने दोनों मुकाबले जीतकर शानदार शुरुआत की है। वह लगभग सुपर 8 में पहुंच चुकी है। अब उसे अपने बाकी 2 मैचों में से सिर्फ एक मुकाबला और जीतना है, जिससे उसकी जगह पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगी। इस तरह ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों में रोमांच चरम पर है। कुछ टीमें लगभग क्वालिफाई कर चुकी हैं, तो कुछ के लिए हर मैच करो या मरो जैसा बन गया है। आने वाले मुकाबले तय करेंगे कि आखिर कौन सुपर 8 की टिकट हासिल करता है। वहीं दोस्तों, अब नजर डालते हैं ग्रुप बी की स्थिति पर, जहां मुकाबला काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। ग्रुप बी के 5वें स्थान पर ओमान की टीम है। ओमान ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में हार झेली है। लगातार 2 हार के बाद उसका सुपर 8 में पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया है। इसी वजह से ओमान की टीम इस टूर्नामेंट में सुपर 8 की रेस से लगभग बाहर मानी जा रही है। अब बात करते हैं चौथे स्थान की, जहां आयरलैंड की टीम मौजूद है। आयरलैंड ने भी 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में उसका सफर भी लगभग समाप्त माना जा रहा है। हालांकि उसके 2 मैच अभी बाकी हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए उसकी वापसी की संभावना बेहद कम नजर आ रही है। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच खेले हैं, जिनमें एक में जीत और एक में हार मिली है। उसकी स्थिति अभी संतुलित है, लेकिन खतरा बना हुआ है। अगर ऑस्ट्रेलिया को सुपर 8 में जगह बनानी है तो उसे अपने बाकी दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। एक भी चूक उसके लिए भारी पड़ सकती है। अब बात करें ग्रुप बी के दूसरे स्थान की, तो वहां जिम्बाब्वे की टीम मजबूती से खड़ी है। जिम्बाब्वे ने अपने दोनों मैच जीते हैं और शानदार प्रदर्शन किया है। अब उसे सुपर 8 में पूरी तरह क्वालिफाई करने के लिए अपने बचे हुए 2 मुकाबलों में से सिर्फ एक जीत की जरूरत है। अगर वह ऐसा कर लेती है तो उसकी जगह लगभग पक्की हो जाएगी। और ग्रुप बी के पहले स्थान पर श्रीलंका की टीम काबिज है। श्रीलंका ने भी अपने दोनों मुकाबले जीते हैं और बेहतरीन लय में नजर आ रही है। वह सुपर 8 के बेहद करीब पहुंच चुकी है। अब उसे अपने बाकी 2 मैचों में से सिर्फ एक जीत और दर्ज करनी है, जिससे उसकी जगह पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगी। अब चलते हैं ग्रुप ए की ओर। ग्रुप ए में 5वें स्थान पर नामीबिया की टीम है। नामीबिया ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में हार का सामना किया है। लगातार 2 हार के बाद उसकी सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं और वह इस रेस से बाहर मानी जा रही है। इस तरह ग्रुप ए और ग्रुप बी में तस्वीर काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है, लेकिन आने वाले मुकाबले अभी भी कई टीमों की किस्मत तय करेंगे। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रुप ए की, जहां तस्वीर काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है। ग्रुप ए के चौथे स्थान पर यूएसए की टीम है। यूएसए ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं और तीनों में हार का सामना किया है। लगातार हार के कारण उसका इस टूर्नामेंट में सफर लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे में यूएसए की टीम सुपर 8 की रेस से बाहर मानी जा रही है। अब नजर डालते हैं ग्रुप ए के तीसरे स्थान पर, जहां नीदरलैंड की टीम मौजूद है। नीदरलैंड ने अब तक 3 मैच खेले हैं, जिनमें से 2 में जीत और 1 में हार मिली है। उसकी स्थिति अभी भी मजबूत बनी हुई है। अगर नीदरलैंड को सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करनी है तो उसे अपना आखिरी मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। एक जीत उसे सीधे अगले दौर में पहुंचा सकती है। अब बात करते हैं ग्रुप ए के दूसरे स्थान की, जहां पाकिस्तान की टीम शानदार लय में नजर आ रही है। पाकिस्तान ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में जीत हासिल की है।
वह लगभग सुपर 8 में पहुंच चुकी है। अब उसे अपने बचे हुए 2 मैचों में से सिर्फ एक मुकाबला और जीतना है, जिससे उसकी जगह पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगी। और अब बात करते हैं ग्रुप ए के पहले स्थान की, जहां हमारी भारतीय टीम मजबूती से काबिज है। भारत ने भी अपने दोनों मुकाबले शानदार अंदाज में जीते हैं और बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहा है। टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है। अभी भारत के 2 मुकाबले बाकी हैं और सुपर 8 में पूरी तरह से क्वालिफाई करने के लिए उसे इन 2 में से सिर्फ एक मैच जीतना होगा। इस तरह ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान मजबूत स्थिति में हैं। नीदरलैंड के पास भी अच्छा मौका है, जबकि यूएसए की उम्मीदें लगभग समाप्त हो चुकी हैं। आने वाले मुकाबले तय करेंगे कि आखिर इस ग्रुप से कौन कौन सी टीमें सुपर 8 की टिकट हासिल करती हैं। तो दोस्तों, इस तरह T20 वर्ल्ड कप 2026 के सभी ग्रुप की स्थिति अब लगभग साफ होती नजर आ रही है। कुछ टीमें शानदार प्रदर्शन करते हुए सुपर 8 के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं, तो कुछ टीमों के लिए अब हर मुकाबला करो या मरो जैसा बन गया है। आने वाले मैचों में जरा सी चूक किसी भी टीम का खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल का गणित हर दिन बदल रहा है। अब सबकी नजरें बाकी बचे मुकाबलों पर टिकी हैं, जहां से तय होगा कि आखिर कौन कौन सी 8 टीमें सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करेंगी और किन टीमों का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। रोमांच अपने चरम पर है और हर मैच के साथ टूर्नामेंट और भी दिलचस्प होता जा रहा है। आपको क्या लगता है, कौन सी टीमें सुपर 8 में जरूर पहुंचेंगी और इस बार खिताब किसके नाम होगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही अपडेट्स पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।